राजस्थान के एकीकरण की जानकारी से पूर्व भारत की स्वतंत्रता की पृष्ठभूमि की जानकारी होना आवश्यक है। आज़ादी के समय हमारे देश में 565 रियासतें थी और इन रियासतों में से 562 रियासतें भारतीय संघ में विलय कर ली गई थी। उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री मजदूर दल के क्लीमेंट एटली थे और भारत के वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे। लॉर्ड माउंटबेटन की रिपोर्ट के आधार पर ही भारत को 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र किया गया था। माउंटबेटन की रिपोर्ट 3 जून 1947 को ब्रिटिश संसद में रखी गई थी और यहीं यह रिपोर्ट 18 जुलाई 1947 को पारित हुई और इसी से यह तय किया गया कि भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र किया जाएगा। माउंटबेटन रिपोर्ट में रियासतों के सामने 3 विकल्प दिए गए। पहला विकल्प, रियासतें भारत में शामिल हो सकती हैं, दूसरा पाकिस्तान में शामिल हो सकती हैं और तीसरा आज़ाद रह सकती हैं। भारत सरकार ने रियासतों के एकीकरण के लिए रियासती विभाग का गठन किया। 5 जुलाई 1947 को यह विभाग बनाया गया, जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल बनाए गए और रियासती विभाग के सचिव वीपी मेनन को बनाया गया और ये वीपी मेनन उस समय माउंटबेटन के संवैधानिक सलाहकार भी थे। भारत में इन दोनों की सफलतापूर्वक रियासतों के एकीकरण में बहुत बड़ा योगदान है। इसीलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष और भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। राजस्थान में रियासतें और ठिकाने। राजस्थान में कुल 19 रियासतें थी एकीकरण के समय। राजस्थान में एकीकरण के समय कुल 3 ठिकाने थे। पहला ठिकाना निमराना में था, दूसरा लावा में था जो अभी वर्तमान में टोंक जिले में स्थित है और तीसरा कुशलगढ़ था जो वर्तमान में बांसवाड़ा जिले में स्थित है और एक केंद्र शासित प्रदेश था अजमेर। राजस्थान में रियासतें एवं तत्कालीन शासक। कई परीक्षाओं में एकीकरण के समय रियासत के कौन शासक थे इससे संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं, इसीलिए इसकी जानकारी होना भी आवश्यक है। शार्दुल सिंह बीकानेर रियासत के शासक थे। महाराजा हनुमंत सिंह जोधपुर रियासत के शासक थे। महारावल जवाहर सिंह जैसलमेर रियासत के शासक थे। अभय सिंह देवड़ा सिरोही रियासत के शासक थे। महाराणा भोपाल सिंह मेवाड़ रियासत के शासक थे। लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर रियासत के शासक थे। चंद्रवीर सिंह बांसवाड़ा रियासत के शासक थे। राम सिंह प्रतापगढ़ रियासत के शासक थे। तेज सिंह अलवर रियासत के शासक थे। ब्रजेंद्र सिंह भरतपुर रियासत के शासक थे। सवाई मान सिंह जयपुर रियासत के शासक थे। गणेश पाल देव बहादुर ये करौली रियासत के शासक थे। राणा उदयभान सिंह ये धौलपुर रियासत के शासक थे। हाफिज मोहम्मद शादत अली खान ये टोंक रियासत के शासक थे। सुदर्शन देव ये भीलवाड़ा की शाहपुरा रियासत के शासक थे और ये सुमेर सिंह किशनगढ़ रियासत के शासक थे और महाराव बहादुर सिंह ये बूंदी रियासत के शासक थे। महाराव भीम सिंह ये कोटा रियासत के शासक थे और झाला हरिश्चंद्र ये झालावाड़ रियासत के शासक थे। माउंटबेटन रिपोर्ट के अनुसार देशी राज्यों के विलय के लिए 2 प्रकार के प्रपत्र तैयार करवाए गए थे। पहला प्रपत्र था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। यह एक प्रकार का मिलाप पत्र था जिस पर हस्ताक्षर करके कोई भी भारतीय शासक भारतीय संघ में शामिल हो सकता था और दूसरा था स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट। यह यथास्थिति के लिए सहमति पत्र था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की 8वीं धारा या 8वें अनुच्छेद में देशी रियासतों को आत्मनिर्णय का अधिकार दिया गया था। रियासती सचिव द्वारा रियासतों के सामने स्वतंत्र रहने की 2 शर्तें रखी थी। पहली, जिसकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक होनी चाहिए और दूसरी, जिसकी वार्षिक आय 1 करोड़ से अधिक होनी चाहिए। उपयुक्त शर्तों को पूरा करने वाली राजस्थान में केवल 4 रियासतें थी, जयपुर,
जोधपुर, उदयपुर और बीकानेर। राजस्थान की देशी रियासतों से संबंधित कुछ विशेष तथ्य। एकीकरण के दौरान राजस्थान में सबसे बड़ी रियासत क्षेत्रफल के अनुसार मारवाड़ थी। सबसे छोटी रियासत शाहपुरा भीलवाड़ा थी। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत जयपुर थी। राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत मेवाड़ थी और सबसे नवीन रियासत झालावाड़ थी। झालावाड़ राजस्थान की एकमात्र ऐसी रियासत थी जिसका निर्माण अंग्रेजों ने 1838 ईस्वी में किया था। एकीकरण के दौरान 3 ठिकाने निमराना अलवर जिला, लावा टोंक जिला, कुशलगढ़ बांसवाड़ा जिला थे, जबकि केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा था जिसका कार्यालय आबू में था। जैसलमेर राजस्थान की एकमात्र ऐसी रियासत थी जिसने स्वतंत्रता से पूर्व उत्तरदायी शासन की स्थापना का प्रयास नहीं किया था। विलय पत्र पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर अलवर के शासक तेज सिंह ने किए। बांसवाड़ा के शासक चंद्रवीर सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने के दौरान कहा था कि मैं एकीकरण पर नहीं, अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। सैल्यूट स्टेट, रियासतों के राजाओं को तोपों से सलामी दी जाती थी, इसीलिए इसे सैल्यूट स्टेट कहा जाता है। नॉन सैल्यूट स्टेट, जबकि 3 चिपशिप ठिकानों के शासकों को तोपों से सलामी नहीं दी जाती थी, इसीलिए उन्हें नॉन सैल्यूट स्टेट कहा जाता है। नरेंद्र मंडल के अध्यक्ष भोपाल के नवाब हमीदुल्ला खां ने राजपूताने को पाकिस्तान में मिलने के लिए प्रेरित किया। अब हम राजस्थान के एकीकरण के 7 चरणों का विस्तृत वर्णन करेंगे। राजस्थान के एकीकरण का प्रथम चरण में मत्स्य संघ का निर्माण हुआ था। साथियों, मत्स्य संघ में अलवर रियासत, भरतपुर रियासत, करौली रियासत और धौलपुर रियासत, ये 4 रियासतें सम्मिलित हुई थी और इसमें एक ठिकाना जो अलवर जिले में था, निमराना ठिकाना, यह सम्मिलित हुआ था। इस मत्स्य संघ को याद करने के लिए ट्रिक है ABCD। ए से अलवर, बी से भरतपुर, सी से करौली और डी से धौलपुर। साथियों, मत्स्य संघ का गठन 18 मार्च 1948 को हुआ था और मत्स्य संघ का उद्घाटन भरतपुर के लोहागढ़ में हुआ था और यह उद्घाटन NV गाडगिल ने किया था। उस समय इनके प्रख्यात राजनीतिज्ञ थे और मत्स्य संघ की राजधानी अलवर को बनाई गई थी। इस संघ के प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत थे, जबकि राज प्रमुख धौलपुर के उदयभान सिंह को बनाया गया और इस संघ के उपराज प्रमुख करौली के गणेश पाल वासुदेव थे। मत्स्य संघ का गठन 4 रियासतों अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर के साथ अलवर के ठिकाने निमराना को मिलकर किया गया था। मत्स्य संघ का नाम KM मुंशी के कहने पर रखा गया था। यह कई परीक्षाओं में पूछा गया है कि मत्स्य संघ का जो नाम है वो किसके कहने पर रखा गया था, तो KM मुंशी के कहने पर रखा गया था। इस मत्स्य संघ का विरोध भरतपुर के राजकुमार मानसिंह देशराज ने किया था। मत्स्य संघ के धौलपुर व भरतपुर की जनता भाषा के आधार पर उत्तर प्रदेश में मिलना चाहती थी, परंतु भारत सरकार के सचिव, जो उस समय रियासती विभाग के सचिव थे, VP मेनन, ने जनता का विचार जानने हेतु डॉक्टर शंकरदेव राय के निर्देशन में एक समिति बनाई थी और इस समिति ने धौलपुर व भरतपुर की जनता को राजस्थान में सम्मिलित किया था। तो शंकरदेव समिति की सिफारिशों के आधार पर ही मत्स्य संघ का गठन किया गया था। राजस्थान के एकीकरण का दूसरा चरण, इस दूसरे चरण को पूर्व राजस्थान के नाम से जाना जाता है। इसमें किशनगढ़ रियासत, टोंक रियासत, बूंदी रियासत, कोटा रियासत, शाहपुरा रियासत, झालावाड़ रियासत, प्रतापगढ़ रियासत, बांसवाड़ा रियासत और डूंगरपुर रियासत, इस प्रकार ये कुल 9 रियासतें सम्मिलित हुई थी। इसमें लावा ठिकाना और कुशलगढ़ ठिकाना, ये दोनों भी शामिल हुए थे। द्वितीय चरण में ये कुल 9 रियासतें थी। इसका गठन 25 मार्च 1948 को हुआ था। साथियों, इन सभी रियासतों को याद करने की एक ट्रिक है, बाबू झाड़ू कीको पशाटो। बाबू झाड़ू कीको पशाटो, इससे आप
पूरी 9 रियासतें याद कर पाएंगे? बांसवाड़ा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, किशनगढ़, कोटा, प्रतापगढ़, शाहपुरा और टोंक। इसमें टोंक में लावा सम्मिलित है और बांसवाड़ा में कुशलगढ़ सम्मिलित है। इस चरण की राजधानी कोटा को बनाया गया और राज प्रमुख कोटा के भीम सिंह को बनाए गए और उपराज प्रमुख बूंदी के बहादुर सिंह को बनाया गया। इस चरण का उद्घाटन कोटा के दुर्ग में हुआ और एनवी गाडगिल ने किया और इस चरण के प्रधानमंत्री गोकुल लाल असावा को बनाया गया। राजस्थान के एकीकरण का तीसरा चरण, इसे संयुक्त राजस्थान के नाम से जाना जाता है। इसमें पूर्व राजस्थान और उदयपुर रियासत यानी मेवाड़ रियासत सम्मिलित की गई। साथियों, इस तृतीय चरण में 18 अप्रैल 1948 को उदयपुर को पूर्व राजस्थान में शामिल कर लिया गया और इस चरण की में उदयपुर को राजधानी बनाया गया। इसका उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया और राज प्रमुख महाराणा भूपाल सिंह को बनाया गया और उप राज प्रमुख कोटा महाराव भीम सिंह को बनाया गया और इस समय संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री माणिक्यलाल वर्मा को बनाया गया। साथियों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई परीक्षा में पूछा गया है कि संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री कौन बने थे? माणिक्यलाल वर्मा। राज प्रमुख कौन थे? महाराणा भूपाल सिंह। संयुक्त राजस्थान की राजधानी कौन सी थी? तो उदयपुर। और संयुक्त राजस्थान के उप राज प्रमुख किसे बनाया गया? तो कोटा महाराव भीम सिंह को बनाया गया। राजस्थान के एकीकरण का चतुर्थ चरण, इस चतुर्थ चरण को बृहद राजस्थान संघ के नाम से जाना गया। साथियों, संयुक्त राजस्थान में राजस्थान की 4 रियासतें जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर, ये 4 रियासतें संयुक्त राजस्थान में सम्मिलित हुई और बृहद राजस्थान संघ का राजस्थान के एकीकरण का चतुर्थ चरण बृहद राजस्थान संघ, इसका गठन 30 मार्च 1949 को किया गया था। इसी कारण राजस्थान दिवस मनाया जाता है। इसका उद्घाटन सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा जयपुर के सिटी पैलेस में किया गया था। हीरालाल शास्त्री ने रामनवमी के दिन 7 अप्रैल 1949 को बृहद राजस्थान संघ के प्रधानमंत्री की शपथ ग्रहण की थी। बृहद राजस्थान की राजधानी जयपुर को बनाया गया। बृहद राजस्थान की राजधानी जयपुर को श्री पी सत्यनारायण राव की अध्यक्षता में गठित समिति की सिफारिश के आधार पर बनाया गया था। बृहद राजस्थान संघ के महाराज प्रमुख महाराणा भूपाल सिंह को बनाया गया और राज प्रमुख मानसिंह द्वितीय को बनाया गया। मानसिंह द्वितीय जयपुर के महाराजा थे और बृहद राजस्थान संघ के प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री बने थे और बृहद राजस्थान संघ के उप राज प्रमुख कोटा महाराव भीम सिंह को बनाया गया था। राजस्थान के एकीकरण का 5वां चरण, इसे संयुक्त बृहद राजस्थान के नाम से जाना गया। इस चरण में बृहद राजस्थान संघ के साथ में मत्स्य संघ को सम्मिलित कर दिया गया। केंद्र सरकार की शंकरदेव समिति की सिफारिश पर मत्स्य संघ को राजस्थान संघ में सम्मिलित किया गया। 15 मई 1949 को बृहद राजस्थान में मत्स्य संघ को मिलाकर संयुक्त बृहद राजस्थान का गठन किया गया था। इस चरण के राज प्रमुख सवाई मानसिंह द्वितीय ही रहे और राजधानी भी जयपुर को ही रखा गया। इस चरण के प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री ही थे, जबकि उप राज प्रमुख कोटा के महाराव भीम सिंह ही थे। मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत को हीरालाल शास्त्री के मंत्रिमंडल में सम्मिलित कर लिया गया। राजस्थान के एकीकरण का 6वां चरण, इसे राजस्थान संघ के नाम से जाना गया। इसमें संयुक्त बृहद राजस्थान के साथ सिरोही को मिला। राजस्थान के एकीकरण का 6वां चरण 26 जनवरी 1950 को पूरा हुआ। इस चरण के वक्त संयुक्त बृहद राजस्थान के प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री को प्रधानमंत्री के स्थान पर मुख्यमंत्री बनाया गया। प्रधानमंत्री पदनाम 7 अप्रैल 1949 से 26 जनवरी 1950 तक रहा। 26 जनवरी 1950 के बाद यह पदनाम मुख्यमंत्री हो गया।
राजस्थान में इस समय राज्यपाल का पद सृजित नहीं होने के कारण यहाँ पर हीरालाल शास्त्री को शपथ राज प्रमुख मानसिंह द्वितीय ने दिलवाई थी और इस चरण की राजधानी जयपुर को ही रखा गया। महाराज प्रमुख महाराणा भोपाल सिंह ही रहे, राज प्रमुख मानसिंह द्वितीय रहे और प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री ही रहे, जो राजस्थान संघ यानी कि 26 जनवरी 1950 के बाद ये मुख्यमंत्री कहलाने लगे। इसीलिए कई बार प्रश्न आता है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री का पद नाम कब से मुख्यमंत्री रहा? 26 जनवरी 1950 से रहा। इससे पहले यह पद नाम प्रधानमंत्री के नाम से ही जाना जाता था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में निम्न 3 श्रेणी के राज्य थे। ए श्रेणी, इस श्रेणी में वे राज्य आते थे जो प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश नियंत्रण में आते थे, जैसे बिहार, बंबई, मद्रास, इनके प्रमुख राज्यपाल कहलाते थे। और बी श्रेणी में वे राज्य आते थे जो स्वतंत्रता के बाद छोटी बड़ी रियासतों के एकीकरण के द्वारा बनाए गए थे, जैसे राजस्थान, मध्य भारत, इनके मुखिया को राज प्रमुख कहते थे। राजस्थान निर्माण के पश्चात 30 मार्च 1949 से 31 मार्च 1956 तक राजस्थान के मुखिया को राज्याध्यक्ष कहा जाता था और इस प्रकार राजस्थान 1 नवंबर 1956 से पहले बी श्रेणी का राज्य था। सी श्रेणी, इस श्रेणी में वे समस्त छोटे राज्य आते थे जिन्हें ब्रिटिश काल में चीफ कमिश्नर के प्रांत कहा जाता था, जैसे अजमेर, दिल्ली। संविधान के 7वें संशोधन द्वारा ABC श्रेणी का भेदभाव समाप्त कर दिया गया, राज्य व केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए और राज प्रमुख पद को समाप्त करके राज्यपाल का पद सृजित कर दिया गया। राजस्थान के एकीकरण का 7वां चरण, यह 1 नवंबर 1956 को पूरा हुआ। इसमें अजमेर मेरवाड़ा, जो अब तक केंद्र शासित प्रदेश था, राजस्थान में सम्मिलित कर दिया गया। अबू का देलवाड़ा क्षेत्र, यह अब राजस्थान में सम्मिलित कर दिया गया और सुनील टप्पा, जो अब तक मध्य भारत में था, उसे झालावाड़ में सम्मिलित कर दिया गया, यानी राजस्थान में शामिल कर दिया गया। और राजस्थान का एक भाग सिरोंज, यह मध्य प्रांत में सम्मिलित कर दिया गया। वर्तमान राजस्थान का स्वरूप 1 नवंबर 1956 को पूरा हुआ। 7वें चरण में राजस्थान संघ में अजमेर, मेरवाड़ा और अबू देलवाड़ा शामिल कर लिए गए। इस चरण की राजधानी जयपुर रही और अजमेर को शामिल करने के बाद राजस्थान के कुल 26 जिले हो गए। 26वां जिला अजमेर बना और 1 नवंबर 1956 के बाद राज्याध्यक्ष, जो पूर्व में राज प्रमुख के नाम से जाना जाता था, वो पदनाम समाप्त कर दिया और उसके बाद राज्यपाल नियुक्त कर दिए गए। 1 नवंबर 1956 से राजस्थान में राज्यपाल का पद सृजित हो गया और राजस्थान के पहले राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह को बनाया गया। राज प्रमुख के स्थान पर राजस्थान के प्रथम राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह, जो 1 नवंबर 1956 से 15 अप्रैल 1962 तक रहे और इस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया थे। राजस्थान के एकीकरण के बारे में कुछ स्मरणीय तथ्य। मनोनीत मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री मनोनीत मुख्यमंत्री थे। इनके द्वारा लिखित लोकप्रिय गीत प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः। CS वेंकटाचारी, ये एकमात्र मुख्यमंत्री थे जो ICS अधिकारी थे। जयनारायण व्यास, ये निर्वाचित व मनोनीत दोनों प्रकार के मुख्यमंत्री रहे। प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री दौसा के निवासी टीकाराम पालीवाल थे, जो 3 मार्च 1952 से 1 नवंबर 1953 तक रहे। राजस्थान शब्द का प्रयोग एकीकरण के दूसरे चरण में हुआ, परंतु केंद्र सरकार द्वारा राजस्थान को राजस्थान शब्द की मान्यता 26 जनवरी 1950 को दी गई। राजस्थान का एकीकरण 18 मार्च 1948 से शुरू हुआ, जो 1 नवंबर 1956 को पूरा हुआ, जिसमें कुल 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का समय लगा। मेवाड़ के शासक भोपाल सिंह ने मालवा व गुजरात के राजाओं की संयुक्त बैठक बुलाई थी और एकीकरण के समय एकमात्र मुस्लिम रियासत टोंक थी, जिसे नवाबों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। शाहपुरा राजपूताना की ऐसी पहली रियासत थी जिसके राजा सुदर्शन देव ने गोकुल लाल असावा के नेतृत्व में मंत्रिमंडल का गठन कर पूर्ण उत्तरदायी सरकार की
स्थापना की थी। एकीकृत राजस्थान के निर्माण हेतु अखिल भारतीय स्तर पर राम मनोहर लोहिया की अध्यक्षता में राजस्थान आंदोलन समिति का गठन किया गया था। शाहपुरा व किशनगढ़ 2 ऐसी रियासतें थी जिन्हें तोपों की सलामी का अधिकार नहीं था। सबसे अंत में सिरोही रियासत सम्मिलित हुई थी। सिरोही, आबू देलवाड़ा सहित व चीफ कमिश्नर क्षेत्र अजमेर मेरवाड़ा को राज्य के पुनर्गठन आयोग न्यायमूर्ति फजल अली की अध्यक्षता में जो आयोग बना था की सिफारिश पर राजस्थान में शामिल किया गया। सिरोही का राजस्थान में विलय 2 बार हुआ था, एक बार सिरोही और दूसरी बार सिरोही के ही आबू और देलवाड़ा को सम्मिलित किया गया था। राजस्थान के एकीकरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है, किस रियासत ने भारत में विलय हेतु विलय पत्र पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर किए? पहला ऑप्शन बीकानेर, दूसरा ऑप्शन जयपुर, तीसरा ऑप्शन हैदराबाद और चौथा ऑप्शन अलवर। तो इसका सही आंसर है बीकानेर। बीकानेर रियासत ने भारत में विलय पत्र पर सबसे पहले हस्ताक्षर किए। बीकानेर के शासक शार्दुल सिंह ने 7 अगस्त 1947 को हस्ताक्षर किए थे। दूसरा प्रश्न है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में कुल कितनी रियासतें थी? पहला 18, दूसरा 20, तीसरा ऑप्शन 21 और चौथा ऑप्शन 19। तो इसका सही आंसर है कुल 19 रियासतें थी। तीसरा प्रश्न है, स्वतंत्रता के समय राजस्थान किस श्रेणी का राज्य था? पहला ऑप्शन अ श्रेणी, दूसरा ऑप्शन ब श्रेणी, तीसरा ऑप्शन स श्रेणी और चौथा ऑप्शन द श्रेणी। तो साथियों इसका सही आंसर है ब श्रेणी। राजस्थान बी श्रेणी का राज्य था। 1 नवंबर 1956 के बाद ये श्रेणियां समाप्त कर दी गई और राजस्थान राज्य की श्रेणी में ही। चौथा प्रश्न, किस रियासत ने भारत संघ में विलय हेतु विलय पत्र पर राज्य में सबसे अंत में हस्ताक्षर किए? पहला धौलपुर, दूसरा जोधपुर, तीसरा अजमेर और चौथा बीकानेर। तो इसका सही आंसर है साथियों धौलपुर। धौलपुर के राजा उदयभान सिंह। मत्स्य संघ में सम्मिलित रियासतें थी। पहला ऑप्शन जयपुर, जोधपुर, धौलपुर, अलवर, दूसरा ऑप्शन अलवर, धौलपुर, करौली, शाहपुरा, तीसरा ऑप्शन किशनगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, बूंदी और चौथा ऑप्शन अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। तो इसका सही आंसर है अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। छठा प्रश्न है, राजस्थान निर्माण के प्रथम चरण का नाम मत्स्य संघ रखने का सुझाव किसने दिया था? पहला ऑप्शन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, दूसरा ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू ने, तीसरा ऑप्शन के.एम. मुंशी ने और चौथा ऑप्शन पी. सत्यनारायण राव ने। तो इसका सही आंसर है के.एम. मुंशी ने। सातवां प्रश्न है, राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूरा हुआ? पहला ऑप्शन 8 चरणों में, दूसरा 10 चरणों में, तीसरा 7 चरणों में और चौथा ऑप्शन 6 चरणों में। तो इसका सही आंसर है राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में। आठवां प्रश्न है, महाराजा चंद्रवीर सिंह ने राजस्थान संघ के निर्माण के समय विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय कहा था, मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। यह किस रियासत के शासक थे? पहला डूंगरपुर, दूसरा बांसवाड़ा, तीसरा प्रतापगढ़ और चौथा बूंदी। तो इसका सही आंसर है बांसवाड़ा रियासत के शासक थे। बृहद राजस्थान संघ के प्रधानमंत्री कौन थे? पहला ऑप्शन मोहनलाल सुखाड़िया, दूसरा ऑप्शन हीरालाल शास्त्री, तीसरा ऑप्शन जयनारायण व्यास और चौथा ऑप्शन माणिक्यलाल वर्मा। तो साथियों इसका सही आंसर है हीरालाल शास्त्री। 10वां प्रश्न है, राजस्थान के झालावाड़ जिले का सिरोंज क्षेत्र मध्य प्रदेश में कब मिला दिया गया? 26 जनवरी 1950 को, 15 मई 1949 को, 1 नवंबर 1956 को और 30 मार्च 1949 को। तो इसका सही आंसर है 1 नवंबर 1956 को झालावाड़ जिले का सिरोंज क्षेत्र मध्य प्रदेश में मिला दिया गया। 11वां प्रश्न, निम्नांकित में से किसकी सिफारिश पर मत्स्य संघ को राजस्थान संघ में सम्मिलित किया गया? डॉक्टर शंकरदेव समिति, डॉक्टर फजल अली आयोग, रियासती विभाग, के.एम. मुंशी। तो साथियों इसका सही आंसर है डॉक्टर शंकरदेव समिति। 12वां प्रश्न है, बृहद राजस्थान संघ के निर्माण के लिए राजस्थान आंदोलन समिति किसकी अध्यक्षता में बनाई गई थी? पहला ऑप्शन डॉक्टर शंकर राय देव, दूसरा ऑप्शन डॉक्टर फजल अली, तीसरा ऑप्शन सरदार वल्लभ भाई पटेल
और चौथा ऑप्शन राम मनोहर लोहिया। तो साथियों, इसका सही आंसर है राम मनोहर लोहिया। 13वां प्रश्न है, वृहद राजस्थान संघ का उद्घाटन 30 मार्च 1949 को किसके द्वारा किया गया था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा और हीरालाल शास्त्री के द्वारा। तो साथियों, इसका सही आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा वृहद राजस्थान संघ का उद्घाटन किया गया था। 14वां प्रश्न है, राजस्थान के निर्माण के किस चरण में केंद्र शासित प्रदेश अजमेर, मेरवाड़ा, माउंट आबू, दिलवाड़ा और सुनेल टप्पा सम्मिलित किए गए थे? पहला ऑप्शन प्रथम चरण में, दूसरा ऑप्शन तृतीय चरण में और तीसरा ऑप्शन पंचम चरण में और चौथा ऑप्शन सप्तम चरण में। तो साथियों, इसका सही आंसर है सप्तम चरण में। 15वां प्रश्न है, संयुक्त राजस्थान संघ का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? हीरालाल शास्त्री को, बलवंत सिंह मेहता को, माणिक्यलाल वर्मा को या शोभाराम कुमावत को? तो इसका सही आंसर है साथियों माणिक्यलाल वर्मा को संयुक्त राजस्थान संघ का प्रधानमंत्री बनाया गया। धन्यवाद साथियों। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको जल्दी प्राप्त हो सकें। एक रिक्वेस्ट और है, यदि आपको ऐसा महसूस होता है कि इस वीडियो का लाभ आपके अन्य साथियों को भी मिलना चाहिए तो वीडियो को शेयर जरूर करें। पुनः धन्यवाद।